जय हिंद, जय भारत। मुझे नहीं पता आपको गाने सुन रहे होंगे भीतर पीछे या नहीं, लेकिन फुटबॉल की गेम चल रही है और गाने लगे हुए हैं, लोगों ने गाने लगा रखे हैं। टॉपिक है कि नए लड़के जो होते हैं, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं, बात करते हैं, थोड़ा ऊपर रख देता हूँ। तो नए जो लड़के होते हैं उनको रनिंग कैसे शुरू करवाते हैं, मैं उनको रनिंग कैसे शुरू करवाता हूँ। समझें आप बात को कि जो नए लड़के हैं वो रनिंग कैसे शुरू करते हैं। मतलब 12-13 साल के लड़के जो मेरे पास आते हैं, लड़के लड़कियां, उनको मैं कैसे रनिंग में डालता हूं। अब नया लड़का आएगा या लड़की आएगी, उसको आते ही तो आप 5-10 किलोमीटर थोड़ी लगवाएंगे। बाकी कैसे करते हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन उनको मैं ग्रेजुअली डेवलप करता हूं। अब उनकी कुछ फेजेस होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। आपके पास, जैसे नीतीश ने आज पूछा था ग्रुप में कि उनके पास एक लड़का है छोटा 16 साल का, वो लड़का जो है वो एकेडमी में जाना चाहता है, वहाँ पर अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी, ट्रैक भी है उनके पास, और हमारे पास अभी गांव में ट्रैक नहीं बने हैं। तो मेरा जवाब उनको था कि लड़के को जाने दें और उसकी अच्छी डेवलपमेंट वहाँ पर हो सकती है, इसलिए उसको वहाँ करने दें। अब जब नया लड़का लड़की मेरे पास आते हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो आर्मी वाले वैसे मेरे पास तो नहीं आते हैं यहाँ पर, लेकिन आपके पास अगर आर्मी के आएंगे जो लड़के लड़कियाँ, पहले से हमारे पास ग्रुप रहा है, आपको पता है आर्मी का, बहुत से लड़के ग्रुप में से गए हैं आर्मी में, पुलिस में, आसाम में है, महाराष्ट्र से लेकर इधर कश्मीर तक सभी। तो जो नया लड़का लड़की है उसको हम कैसे शुरू करवा सकते हैं ताकि उसके इंजरी मत आए और वो मोटिवेट हुआ रहे। इसका एक साधारण नुक्ता है कि जो नया लड़का है वो पहले से ही मोटिवेट होता है, लेकिन उसको आपको बोर नहीं करना है और उसको भगाना नहीं है। अगर आप उसको भगा देंगे ना दौड़ा दौड़ा के रोज़, तो वो बोर हो जाएगा और कहेगा कि ये तो फुटबॉल वगैरह अगर उसने खेला होगा, क्रिकेट खेला होगा, तो उसको बहुत मुश्किल लगेगी रनिंग। तो इसका एक ही सूत्र है कि उसको बोर नहीं करना है, नहीं तो वो दौड़ जाएगा। दूसरा है बोर कैसे नहीं करना है कि अलग अलग तरह के वर्कआउट जो भी लड़के मेरे पास यहाँ भी करते हैं और भारत में भी करते हैं, उनको पता है कि वर्कआउट हर वीक अलग आएगा, रिपीट बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसका जो ताल्लुक है वो मन से है। अगर मन आपका जो है वो बोर हो जाएगा तो आप रनिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं उनको कैसे करवाता हूँ, पहली फेज़ होती है हर तीसरे दिन वो आएंगे। कभी रनिंग नहीं की है ज़िंदगी में, कभी फुटबॉल वगैरह भी नहीं खेला है, तो हर तीसरे दिन, जैसे हमारे पास प्रैक्टिस होती है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, तो 3 दिन वो मेरे पास आते हैं। पहले दिन उनको मैं सिर्फ 2 किलोमीटर का या 3 किलोमीटर का वार्म अप करवाता हूँ, उसके साथ उनको ड्रिल वगैरह सिखाई जाती हैं, ABC ड्रिल। अभी इसकी वीडियो मैं नीचे डाल दूँगा, आगे आने वाले समय में हम बनाएंगे कैसे होती हैं, सही तरीके से कैसे करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वाले कैसे करते हैं, स्प्रिंटिंग वाले कैसे करते हैं, स्प्रिंटिंग की ड्रिल जो रनिंग वाली ड्रिल है वो जो लॉन्ग डिस्टेंस उससे कैसे डिफरेंट है, और आप कैसे अपनी रनिंग फॉर्म वगैरह में सुधार कर सकते हैं। इन सभी की हम दोबारा से बना लेंगे। पहले से 250-300 वीडियो चैनल पर थी, लेकिन वो इधर उधर हो चुकी हैं। कुछ तो हैं मेरे पास, वो दोबारा डाल भी सकते हैं, लेकिन वो पुरानी वीडियो है, वो श्रृंखला नहीं बनेगी। तो उनको 2-3 किलोमीटर रनिंग होगी, उसके बाद उनको स्ट्राइड वगैरह और रनिंग में फ़र्क समझा के थोड़ा स्ट्राइड सिखाई जाएगी, फिर उनको ड्रिल सिखाई जाएगी, ठीक है। पहले दिन ये होगा, उसके बाद मोबिलिटी और कोर उनको थोड़ा थोड़ा करवा देंगे। जैसे हमारे पास आपको पता है कि 1 मिनट का सेट होता है, हर कोर और मोबिलिटी का 10-15 मिनट की मोबिलिटी होती है, तो उसको सिर्फ 5-7 मिनट की मोबिलिटी करवाएंगे। और तीसरे दिन फिर वो आएगा या लड़की आएगी हमारे पास, तो उसको तीसरे दिन फिर से वही वार्म अप और स्ट्राइड्स वगैरह ना इस बार थोड़ी ज़्यादा लगवा देंगे, 10-15 स्ट्राइड लगवाएंगे और फिर मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग वगैरह करा के फिर घर भेज देंगे। फिर होता है हमारा नॉर्मली हिल सेशन होता है सैटरडे। तो हिल पर क्या है, हमारा 4 किलोमीटर का वार्म अप बनता है हिल पर, सारी पार्क घूमकर, वो ऊपर नीचे वो सिर्फ वार्म अप करवाएंगे उस दिन। और हिल पर मेरे पास प्लायोमेट्रिक्स होते हैं कुछ, वो उनको करवाएंगे, और 1-2 हिल उनको चढ़वा कर उसके बाद उनको थोड़ा सा
स्ट्रेच वगैरह करवा कर, जब तक दूसरे लड़के लड़कियों का जो वर्कआउट है वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो नए वाला लड़का लड़की उसको फिर दोबारा हिल पे भेज देते हैं। तो मतलब उनका टोटल 8 किलोमीटर हो जाएगा ना। पहले किया 4 बाद में किया 8 हो गया, और बीच में इधर उधर करके 9 किलोमीटर के करीब उनकी रनिंग हो जाती है। तो ये होता है उनका पहली वीक का। अब दूसरी वीक में उनको 50% वर्कआउट पे डाल देंगे। उनको 50% वर्कआउट पे थोड़ा उनको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। फिर दोबारा आएंगे, मंगलवार को आएंगे पहले, फिर गुरुवार को आएंगे, फिर सैटरडे को आएंगे, तो 50% वर्कआउट रहेगा। तीसरी वीक में आएंगे जब, तो उनको एक वर्कआउट जो मैं फुल करवा दूंगा, फिर उनको 50% करवाएंगे। चौथी वीक में उनको फुल वर्कआउट, फिर आधा, मंगलवार गुरुवार फुल, शनिवार को आधा। 5वीं वीक में उनका फुल वर्कआउट करवाना शुरू कर देते हैं। अब पहला जो उनका साल होता है, उनको अल्टरनेट डे की रनिंग नहीं करवाता। उनको अल्टरनेट डे की रनिंग नहीं करवाता हूँ। मतलब उनको जो हम रिकवरी रनिंग करते हैं ना नॉर्मली, जो बिगिनर लड़के लड़कियाँ होते हैं, उनकी रिकवरी रनिंग होती है दूसरे दिन, वो नहीं करवाता हूँ। उनको दूसरे साल में जाकर उनको रिकवरी रनिंग पर डालता हूँ, ताकि उनका वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ जाए, थोड़े टेंडन उनके लिगामेंट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो उनको उस पर डालता हूँ। प्लायोमेट्रिक्स वगैरह हम करते रहते हैं विंटर में, जहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। आपने देखी होंगी वीडियो, पहले स्नो वगैरह पड़ी रहती है। तो इसका ऐसे ग्रेजुअल होता है, आप ध्यान रखें। दोबारा से मैं बोल देता हूँ, अगर छूट गया पीछे से, तो 3 दिन रनिंग होती है, वार्म अप चलेगा, फिर उनका धीरे धीरे 50% वर्कआउट आएगा, 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, और सैटरडे का उनका थोड़ा अलग होता है, हिल वगैरह होती है यहाँ पे, ठीक है। बिगिनर लड़के लड़कियों को ऐसे ही करवाता हूँ मैं। बाकी कैसे करवाते हैं ये मुझे पता नहीं है। जैसे जैसे उनकी वो ग्रेजुएट होते जाते हैं, उनकी वॉल्यूम बढ़ता है, और दूसरे लड़के लड़कियों को देखते हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो खुद भी करना चाहते हैं, तो उस प्रकार से उनका फिर वो ग्रुपिंग में एडजस्ट हो जाते हैं। बिगिनर में से फिर वो थोड़ा एडवांस में से चले जाएंगे, एडवांस में से थोड़ा सा फिर और एलीट में चले जाएंगे। वो फिर जो प्रोफेशनल जो लड़के लड़कियां वो कॉलेज वगैरह से आते हैं हमारे पास वापस, उनके साथ करना शुरू कर देते हैं, कभी कभी उनसे अच्छा करना शुरू कर देते हैं। तो ये है बिगिनर जो है लड़के लड़कियां कैसे करते हैं। अगर आपको किसी और प्रकार की वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके नीचे बता दें, किस प्रकार का कॉन्टेस्ट आपको चाहिए वो भी बता दें। और आपको बधाई हो, हमारा जो लड़का है, मैंने परसों वीडियो डाली थी 110 हर्डल का, उसका मेडल आया है ब्रॉन्ज। टाइमिंग कोई इतनी खास नहीं है सभी की, और शायद वो नेशनल के लिए चले जाएं। ये जो NCAA का होता है वो आपको पता चल जाएगा कोई 15-20 दिन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।